क्लाइंट साइड बारे गल कर रहे सी अपना ना कुछ वीडियो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हो गई कट हो गई तो आप अगला जो टॉपिक है मतलब क्लाइंट साइड बारे आप नैक्सट वीडियो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये की है मतलब जी भी प्रोसैस अपनी रिपीटिंग होंगे उन्होंने हाइपर टैक्स बोलते हैं, मतलब दूजे जो आप टैक्स नाल मतलब कनैक्ट होंगे हैं तो पेज आर व्यूड विद द प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउजर। जी प्रोग्राम मतलब के द्वारा अपन पेज शो होंगे उन्होंने ब्राउजर बोलते हैं। ये ऑफ विच मॉसिक एंड नैटस्केप आर टू पॉपुलर वंस, तो उदों मतलब कि मॉसिक तो जो नैटस्केप से दोनों ही पॉपुलर से। ठीक है जी, तो ब्राउजर फैच का मतलब की करता गा पेज रिक्वेस्टड लैंदा, इंटरप्ट करता टैक्स में खोल के लिखता, उसकी फॉर्मैटिंग दसदा भी की अपने शो करना। ठीक है, टाइटल की है, इनफॉर्मेशन का सारी चीज़ ये शो होंगी है। जोड़े लिंक इन्होंने पेजिस को कनैक्ट करने यूज़ करते उन्होंने की बोलते हैं आप हाइपर लिंक बोलते हैं। बहुत सारे ब्राउजर होंगे ने अगे ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगे आप ये सर्वर साइड की गल करनी है थोड़ी जी। कहते एवरी वैबसाइट हैज़ अ सर्वर प्रोसैस, हर एक वैबसाइट की अपनी सर्वर प्रोसैस होंगी है बेटे। लिसनिंग टू फॉर कमिंग कनैक्शन फ्रॉम क्लाइंट, जिन्हें भी मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट पाने यूजर रिक्वेस्ट पाता मतलब मैंने आ डाटा चाहिए तो सर्वर वो उपर प्रोसैस करता। आफ्टर अ कनैक्शन हैज़ बीन इस्टैबलिश, जो कनैक्शन मिल जाता सर्वर में तो क्लाइंट सेंड वन रिक्वेस्ट एंड द सर्वर सेंड वन रिप्लाई। तो वह की करूँगा क्लाइंट एक जो मतलब रिक्वेस्ट सेंड करता तो सर्वर वह मतलब अपन रिप्लाई सेंड करूँ तो दैन द कनैक्शन इज़ रिलीज, जो कनैक्शन मतलब बंद किया जाता है। कहते द प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द लीगल रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई इज कॉल्ड HTTP। लीगल रिक्वेस्ट उपर ही काम करता जिन्होंने HTTP बोलते हैं, हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, द स्टैप दैट अकर बिटवीन यूजर क्लिक एंड पेज बीइंग डिस्प्ले एज फॉलोज। ब्राउजर डिटरमिन पहले URL की होंगी जिसे आप कोई मतलब वैबसाइट का नाम भरते हैं। यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ब्राउजर आस्क DNS फॉर IP एड्रैस के लिए DNS खोजता, मतलब आप google.com yahoo.com या facebook.com किस टाइप का डाटा चाहिए अपन। फिर DNS रिप्लाई विद IP रिप्लाई करता। द ब्राउजर मेक TCP कनैक्शन भी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की गल करता भी पोर्ट हैगी है जने। फिर की करता दिना सेंड गैट मेन पेज, फिर वो मेन पेज कमांड अपन सेंड कर दिंदा। सर्वर सेंड द मेन फाइल, वो मेन फाइल मिल जाती है अपन। फिर TCP कनैक्शन की हो जाता रिलीज़ हो जाता, तो ब्राउजर सारी इनफॉर्मेशन की कर दिंदा मेन पेज के उपर शो कर दिंदा। तो मैनी ब्राउजर डिस्प्ले विच स्टैप दे आर करंटली कहते एग्जीक्यूटिंग इन द स्टेटस लाइन एंड द बटन टू स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के उपर आप शो करते बटन वगैरह लगी होंगी भी अगे पिछे शो करना। इन दिस वे द परफॉर्मेंस इज़ पुअर, द यूजर कैन सी इफ इट इज़ ड्यू टू DNS ए नॉट रिस्पॉन्डिंग। कुछ कुछ चीज़ा वो देख सकता पर ये DNS है जो रिस्पॉन्सिबल है जोड़ा नहीं होंगे। ठीक है रही मतलब वैब जोड़ा TRRR जो आप डिस्कस किया ये दो चीज़ा है, क्लाइंट तो एक सर्वर। क्लाइंट की होंगे जो आप मतलब इनफॉर्मेशन वगैरह सर्च करते उन्होंने क्लाइंट बोल दें, जी अपन आउटपुट मिलती है उन्होंने की बोल दें सर्वर बोल दें। ठीक है जी, कुछ अपने को वैब ब्राउजर की गल की गई कि होंगे ने जिमें बेटा वैब ब्राउजर अपने को कि सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू एक्सैस अ वर्ल्ड वाइड वैब, सारा मतलब पोर्शन इंटरनेट का भाग मतलब सारी चीज़ पढ़ने लिए आप जिन्हें भी डाटा शो करना वो आप ब्राउजर की वरतों करते हैं। तो TRRR क्लाइंट का कहते सॉफ्टवेयर दैट अनेबल अस टू एक्सैस द रिसोर्स ऑन वैब आर कॉल्ड ब्राउजर। जिन्ना भी मतलब कि आप क्लाइंट वालों जिन्नी भी इनफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो जो वैब ब्राउजर उन्होंने एक्सैस करने में सहायता करता तो उन्होंने आप ब्राउजर बोल दें। तो सॉफ्टवेयर दैट अनेबल यू टू गो फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एक तो दूजे के जवाना लिंक के द्वारा तो उन्होंने आप वैब ब्राउजर के द्वारा ही जाना जाता है। ये कुछ मोस्ट पॉपुलर वैब ब्राउजर है जिमें नेटस्केप, नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मॉसिक हो गया। ठीक है, ये तुम खुद रीड करके देखोगे। इन्होंने सर्फिंग की होंगी आ। ठीक है, जी सर्फिंग है बेटा ये की होंगे भी आप लिंक वगैरह जो आप मतलब रैंडम वे जो रीड कर लेने ईजीएस्ट वे नाल तो उन्होंने सर्फिंग बोलते हैं। मतलब किसी भी साइट तो डाटा किसी भी टाइप का डाटा आप मतलब अपने माइंड के लैके आ सकते हैं। इंटरनेट तो किसी भी टाइप का डाटा आप लै सकते हैं, रैंडम वे लै सकते। ये जरूरी नहीं होंगे कि आप उन्होंने सीरीयल ऑर्डर के यूज़ करना। अगे कैटागरी है TRRR डॉकूमेंट्स दी, जिमें ये 3 कैटागरी के वंडिया गया बेटा। ठीक है, पहला है जिमें HTTP जिन्होंने हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये की होंगे स्टैंडर्ड वैब ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जी। ठीक है, ये की होंगे इंटरैक्शन कंसिस्ट ऑफ द अस्काई रिक्वेस्ट, जिन्हें भी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इनफॉर्मेशन इंटरचेंज होंगे उन्होंने सारे रिक्वेस्ट ये आती है। ऑल द यूज ऑफ द TCP फॉर ट्रांसपोर्ट कनैक्शन इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट फॉर्मली कहते रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड, मतलब कि फॉर्मली ये मतलब ये कॉमन तो होंगे ट्रांसपोर्ट लायर के द्वारा यूज़ किया जाता बट मतलब कि ये आप डायरैक्टली स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। HTTP जो अपने को कॉन्सटेंटली इवॉल्विंग द HTTP जो प्रोटोकॉल होंगे बेटा अपने को टू फेयरली डिसकनैक्ट आइटम की वरतों करता। तो कहते सैट रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर टू सर्वर, ब्राउजर तो मतलब सर्वर में रिक्वेस्ट भेजी जाती है एंड सैट ऑफ द रिस्पॉन्स गोइंग बैक द अदर वे। मतलब देखो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिसीव करके वो प्रोसैस करने तो बाद जी आउटपुट वो किहनूं दित्ती है क्लाइंट नूं, तो दोनों काम कौन करता HTTP का ही काम होंदा।
ठीक है। बाकी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगे URL की फुल फॉर्म है यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टू एक्सैस आ वैब पेज, जो वैब पेज नूं एक्सैस करन दे लई जिथे भी आप एड्रैस बार दे विच डाटा भरते हैं तो उन्होंने की बोल देंगे आप URL कहते हैं भी आप इस टाइप का डाटा जो सर्च करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो जी URL है तीन चीज़ों की गल की गई है, मैथड, होस्ट तो पाथ। मैथड की आ द मैथड इज़ प्रोटोकॉल होंगे यूज टू रिट्रीव द डॉकूमेंट नूं रिट्रीव डॉकूमेंट नूं एक्सैस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो देयर आर सैवरल डिफरेंट प्रोटोकॉल दैट कैन रिट्रीव अ डॉकूमेंट। कुछ आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिवें गॉफर हो गया, FT हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, HJTTP हो गया, न्यूज़ हो गया, टेलनेट हो गया, सारे प्रोटोकॉल। होस्ट की होंगे, होस्ट इज़ कंप्यूटर एट विच द इनफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। वो आ जिथे इनफॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाती है। तो नेम ऑफ द कंप्यूटर कैन भी अलाइज, मतलब इतने नेम कंपलसरी होंगे। वैब पेजेस आर कहते यूजली स्टोर्ड इन कंप्यूटर। जिन्ने वैब पेज होंगे सारे कंप्यूटर च स्टोर होते, जिवें अपनी हिस्टरी स्टोर हो जाती है ना भी आप आह वैब पेज सर्च किए आ तो ठीक है, वो अपने काहदे विच स्टोर हो जाते हैं कंप्यूटर के विच। पाथ की होंगे बेटा अपने को, पाथ इज़ द पाथ नेम ऑफ द फाइल वेयर द इनफॉर्मेशन लोकेटेड। मतलब इनफॉर्मेशन कित्थे लोकेटेड आ भी किस फाइल के विच पई आ, वो की होंगे तुहाडा पाथ। अगे ईमेल प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। जिहड़े ईमेल प्रोटोकॉल है जिवें पॉप ते SMTP है। पॉप की फुल फॉर्म होंगी है बेटा अपने को पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते। ठीक है। इंटरनेट जी मेल होंगी दो तरह के मतलब कि प्रोटोकॉल यूज़ करती हैगी। ठीक है। विच डिस्क्राइब हाउ ईमेल क्लाइंट इंटरैक्ट विद ईमेल सर्वर। जोड़ा पॉप का काम है बेटा, यदा काम तो यही होंगे भी मतलब कि जी ईमेल आ भी आप जी ईमेल क्रिएट कर रहे हो भी एक क्लाइंट किमें इंटरैक्ट होंगे सर्वर के नाल। ठीक है। ईमेल सर्वर के नाल। तो सिंपल जो मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होंगे SMTP डिस्क्राइब हाउ ईमेल सर्वर ट्रांसमिट ईमेल मैसेज टू देयर स्टैंडर्ड रिसैप्टेंट। भी जेडे रिसैप्टेंट नूं आपां मैसेज भेजना भी उन्होंने किमें वो कनैक्ट करता, उन्होंने किमें डिस्क्राइब करता। SMTP इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफरिंग द मेल बिटवीन होस्ट इन द TCP शूट। मतलब TCP तो IP के बिटवीन मेल ट्रांसफर करने का एक स्टैंडर्ड रूल है। मेल इज़ क्रिएटेड बाय यूजर एजेंट प्रोग्राम इन रिस्पॉन्स टू यूज एजेंट प्रोग्राम रिस्पॉन्स टू यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के आधार पर द्वारा जी मेल क्रिएट की जाती है वो यूजर को ही वह की दिता जाता रिस्पॉन्स दिता जाता। ईच क्रिएटेड मैसेज कंसिस्ट ऑफ हैडर, हर एक का अपना हैडर होंगे दैट इनकलूड द रिसैप्टेंट ईमेल एड्रैस। वो आप रिसैप्टेंट जिन्हों ईमेल भेजनी वह एड्रैस नोट करते हैं एंड अदर इनफॉर्मेशन एंड बॉडी कंटेनिंग द मैसेज टू बी सेंट। तो सारी इनफॉर्मेशन जिवें बॉडी मैसेज की की है, वह हैड की है, मेन सबजैक्ट की है, आप वो सारी चीज़ वो की करते लिखते। तो दीज मैसेज आर दैम क्यूड इन सम फैशन एंड प्रोवाइडेड एज इनपुट टू SMTP सेंडर प्रोग्राम को इनफॉर्मेशन है जी प्रोवाइड करवाते हैं। विच इज़ टाइपिकली एन ऑलवेज प्रेजेंट सर्वर प्रोग्राम ऑन द होस्ट। जो मतलब कि प्रेजेंट सर्वर प्रोग्राम होस्ट के उपर ही की किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है जी। अगे ये आ गया अपने को X.400 एंड X.500। ये भी एक प्रोटोकॉल ही है। कहते सम क्रॉस प्लेटफॉर्म ईमेल सिस्टम होंगे आ जिहदे लई IT यूनीफॉर्म यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल टैलीफोनी यूनीफॉर्म द CCIT। X.4 मैसेजिंग प्रोटोकॉल एंड X.500 डायरैक्टरी सर्वर प्रोटोकॉल टू इंप्लीमेंट मेल स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने लिए यूज़ किए जाते हैं बेटा। दिस प्रोटोकॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ बट दे आर नॉट द प्रीडोमिनेंटेड ईमेल मतलब प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण जोड़े नहीं होंगे। ठीक है। MSH मैसेज हैंडलिंग सर्विस है इज़ द नॉवल नेटवेयर ईमेल स्टैंडर्ड है। ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू X.400 बट इट डज नॉट फॉलो X.400 स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। ठीक है। तो मैंने ऑल्डर कहते लोकल एरिया नैटवर्क यूज द MHS ईमेल स्टैंडर्ड। तो यही सारे की होंगे ने लोकल होंगे ने। मैपी की होंगी अपने को मैप आई मैसेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होंगे इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मैसेज माइक्रोसॉफ्ट नैटवर्क एंड इज़ इंटरनेट मेल स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एक्सचेंज। मतलब कि इंटरनेट मेल स्टैंडर्ड के द्वारा एक्सचेंज करता है मैसेज सपोर्ट करता है दोनों तरह के इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी स्टोर करता है मैप को भी स्टोर करता है। ठीक है। यूजनेट की है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर नैटवर्किंग इज़ द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ द न्यूज़ ग्रुप कॉल द नैट न्यूज़। तो इन्होंने नैट न्यूज़ कहते हैं मतलब कि वड्डे लैवल पर जो आप किसी भी न्यूज़ को शेयर करते हैं नैटवर्किंग के द्वारा तो उनको बोल दें आप यूजनेट। तो ऑफ्टन नैट यूज इज रेफर टू एज अ यूजनेट ता करके आप यूजनेट के नाम नाल भी जानते। X.25 ये भी मोस्ट पॉपुलर यूजड इन ISDN के यूज़ किया जाता। ठीक है। ये डिफाइन करते हैं प्रोसीजर फॉर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन DT डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट टू DCE डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दोनों के विचकार डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए एक प्रोसीजर की वरतों करती है। तो ये कुछ जो मतलब कि आप OSI लायर यूज़ की एक फिजिकल लायर यूज़ की जाती है, लिंक है जो उन्होंने एक्सैस करने का, तो एक उन्होंने लैवल एक्सैस करने यूज़ किया जाता है। ठीक है जी।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ। ਈਮੇਲ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਸੇਜ ਵਿਦ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪਿਕਚਰ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਆ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸੇਲਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਰਕਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਰਨਿੰਗ? ਆਪਾਂ ਹੱਗ ਫੋਨ ਬੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਈਮੇਲ ਬੈਸਟ ਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਲੈਟਰ ਮੇਕਸ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਸਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਟ ਵੇ। ਈਮੇਲ ਪਾਸਿਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੋ ਐਜ਼ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ? ਈਮੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਈਮੇਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਮੇਲ ਦਾ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰਸ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡਰ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮੈਸੇਜ, ਮਤਲਬ ਸਿਮੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਹੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਡਰ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸੈਪਟੈਂਟ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਐਨੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕਾਪੀਡ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਮੈਸੇਜ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟਨ ਇਨ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਸਿਮਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ @yahoo.com ਆ। ਰੀਡ ਐਜ਼ ਬਾਲ ਸਿਮਰ @yahoo.com। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੇਅਰ ਬਾਲ ਸਿਮਰ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਈਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਡੋਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਉਹ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ .com। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ, ISP ਐਡਰੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਐਡਰੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ yahoo.com। ਤਾਂ @ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ, ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਰਸਨ ਲੋਕੇਟਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਹੂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਈਮੇਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਈਮੇਲ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਈਮੇਲ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਸਰਵਰ ਔਰ ਯੂਅਰ ਕਲਾਇੰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਨਿਊ ਮੇਲ, ਨਵੀਂ ਮੇਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਕਲਾਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਫਾਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਐਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ। ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਸੇਵ ਔਰ ਡਿਲੀਟ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਟਰਨ ਰਿਸੈਪਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਨ ਐਡਰੈਸ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਭਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਫ ਈਮੇਲ, ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਲ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪੀਕਲੀ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਈਮੇਲ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਈਮੇਲ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੇਟਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੇਟਵੇ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟ ਮੇਲ ਫਰੋਮ ਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਦੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਨ ਔਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਟੋਪਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ
ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।